बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनीला एक बार आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आई हूँ नई डिश के साथ। आज जो है मैं बनाने जा रही थी पकौड़ों का सालन। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों से रेसिपी भी अपनी शेयर कर लेती हूँ। पकौड़ों के सालन के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं वो देख सकते हैं आप लोग। मैंने क्या किया है कि मैंने प्याज लेकर इसको अच्छी तरह से बारीक ग्राइंडर कर लिया। ठीक है, 2 से 3 अदद प्याज ले लेनी है आपने दरमियाने साइज की, उसको ग्राइंडर कर लीजिए। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, पीसी मिर्च 1 चम्मच, और ऑयल में तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ली है सरसों, और तकरीबन 1 चुटकी ले लेनी है आपने कलौंजी ली है, साबित धनिया है, ज़ीरा है, और 5 से 6 दाने जो है ना काली मिर्चों के, ठीक है। और यहाँ पर जो है पिसी मिर्च है और नमक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है मैंने पतीली रख दी है, ठीक है। अब मैं जो है इसमें ऑयल डालूंगी। सबसे पहले आपको ऑयल में डालना है, ठीक है। इसको ब्राउन कर लें। फ्लेम को दरमियानी आंच पर रखें। ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जीरा धनिया वगैरह जो है वो डार्क ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है डालने लगी हूँ लहसुन, इंग्रेडिएंट्स का खास कर ख्याल रखना है। 1 बाय 1 इस तरह मैं डाल रही हूँ, इस तरह ही डालना है, चीज़ें आगे पीछे नहीं करनी है, ठीक है। इसको भी हल्का सा ब्राउन शेड पे ले आए। ठीक है जनाब, अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। इसको जो है तकरीबन 5 मिनट तक दरमियानी आंच मैंने प्याज को जलाया है जनाब। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी पाउडर 1 चम्मच, पिसी मिर्च 1.5 चम्मच, ठीक है। नमक हस्बे जायका ले लीजिए, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। हाफ कप आपने पानी ऐड कर देना है, और इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल ढक कर रख देना है स्लो आंच पर, ताकि मसाला ये देखिए व्यूअर्स पक जाए, ठीक है। कप ले लीजिए या फिर एक प्याली ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब बस कुछ भी नहीं करना आपने, इसको हल्का से चला दीजिए और इसको रख दीजिए ढककर। अच्छा जनाब, ये देखिए इसको जो है मैंने ढक कर रख दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भुना भी जाएगा और इसके अंदर से जो है कच्ची स्मेल भी नहीं आएगी। और तब तक जो है हम दाल का काम कर लेते हैं, ठीक है। चने की दाल मैंने ली है। जी व्यूज़, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, और अब जो है मैं मसाला देखूंगी कितना हुआ है, ठीक है जनाब। ये देखें इस तरह की लुक आई है तकरीबन 15 मिनट मसाले को ढककर रखने के बाद। मैं इसे चला लूंगी अच्छी तरह से, और इसको जो है अब मज़ीद हमें तेज़ आंच पर भूनना है, ठीक है। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर जो है मैंने
चने की दाल ली है और इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा इसको मैंने पीस लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने। और चाहे तो आप साड़ी की दाल भी ले सकती हैं, उसके भी पकोड़े बना सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पिसी मिर्च और नमक, और जो है ये लहसुन इसके अंदर मैं डालूँगी, ठीक है। 1 चम्मच जो है वो लहसुन डाल दें और 1/2 चम्मच जो है वो पिसी मिर्च ऐड कर दीजिए, और नमक जो है 1/2 चम्मच डालूंगी मैं, क्योंकि क्वांटिटी कम है मेरी, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ ताकि आपके पकोड़े जो है वो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। खाने का जो सोडा होता है वो इसके अंदर 2 से 3 चुटकी आपने ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, पिसी मिर्च, लहसुन 1 चम्मच और जो है नमक ऐड करने के बाद खाने का सोडा जो है वो 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, इससे आपके पकोड़े सॉफ्ट रहेंगे। मीन्स यहाँ पर जो है मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर दिया है और आंच जो है मैंने स्लो कर दिया। अब इसके अंदर हम पकोड़े की दाल जो है वो छोटे छोटे पकोड़े बनाकर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस तरह तमाम डाल लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो है जब तक जो है पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है मैंने सरसों, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और साबुत धनिया, इन चारों को लेकर अच्छे से जो है वो ग्राइंडर कर लिया, ठीक है। सरसों, जीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है। मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको मज़ीद जो है आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसकी बिल्कुल भी कच्ची स्मेल ना आए। 10 मिनट तक मज़ीद हम मसाला भूनेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। कि यहाँ पर जो है पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन मसाला ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको 10 मिनट तक भूना है बहुत अच्छे से। और अब जो है बस हमारा मसाला रेडी है। मैं इसके अंदर शोरबा लगा दूँगी, जितना आपको रखना है उतना, ठीक है। अच्छे से चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि पकोड़े ऐड होने के बाद ये जो है थिक हो जाएगा। लिहाजा अभी जो है मैं शोरबा थोड़ा पतला रखूँगी। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर। दो कप जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब जो है इसको सिर्फ मैं बॉयल आने तक जो है वो वेट करूँगी। बॉयल आने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और नमक जो है वो टेस्ट करके देखा है मैंने, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। अगर आप लोगों को भी कम लगे तो नमक ऐड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए पकोड़े यहाँ पर मैंने जो है वो फ्राई करके निकाल लिए हैं और कुछ जो है वो फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी मैं और इसके अंदर पकोड़े ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है जनाब। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पकोड़े जो है वो मैंने सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं और यहाँ पर जो है मेरा शोरबा भी तैयार है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छे से डिप कर दीजिए इसको और ऊपर से जो है मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी। अब जो है इसे मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये है गर्मा गर्म पकोड़े का सालन। बहुत ही लजीज बनता है ये। इसको बनाकर देखिए, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियो पूरी देखने से पहले। और जो है वो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने बनाया और कैसा बना ये सालन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।